हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है 9 तारीख और प्रथमा यानी कि पड़वा का दिन। कार्तिक मास में स्नान करने वाले सभी लोग इस दिन के महत्व को जानते हैं, क्योंकि पूरा कार्तिक स्नान जो करते हैं ना महीने भर का, वो कार्तिक स्नान इस कहानी के बिना माना जाता है अधूरा। चिड़िया और चिड़ाकी होती है कहानी। बनाया जाता है चावल के आटे का या चावल का या गेहूं का, किसी का भी अपनी सुविधा अनुसार एक घर। मान्यता है कि इस घर को अगर श्रद्धा भाव से, सच्ची भावनाओं से और मन को शुद्ध करके बनाते हैं और इसका पूजन करते हैं चिड़ा चिड़ी के साथ, तो जिस किसी का घर नहीं है उसको मिलता है सुंदर सा घर, और जिसके पास घर है उसको मिलता है उससे भी बड़ा घर। तो यहाँ घर बनाने की मान्यता ये भी है कि ये जैसे मैं घर बना रही हूँ ना, तो इसमें ये कमरे बनाए जाते हैं और उन कमरों में ना थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाएगी दरवाज़ों की, और फिर इन जो कोष्टकों में ना दीपक रखेंगे और इनका दीपक जला के पुष्प से, अक्षत से, रोली से, हल्दी से पूजन करेंगे। और पूजन करके फिर इनको जो है अच्छे से शुद्ध मन से कथा कहेंगे चिड़ा और चिड़ी की। और गणेश जी भगवान के बिना तो कोई कहानी पूरी होती ही नहीं है। और यहाँ बना रही हूँ मैं ये 2 चिड़ा और चिड़ी। चिड़ा थोड़ा बड़ा बनेगा, चिड़ी थोड़ी छोटी बनेगी। और ये 6 दीपक है और 2 दीपक यहाँ पे मैंने जो मेन द्वार होता है उस पे लगा दिए हैं। आप चाहे तो कैंडल भी लगा सकते हैं। मैंने कैंडल नहीं लगाई हैं और आटे के दीपक बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास मिट्टी के दीपक नहीं थे। और ये तुलसी जी का बिरला विराजमान कर दिया है, क्योंकि कोई भी घर जो है बिना तुलसी माँ के पौधे के शमशान माना जाता है। तो अब इनका पूजन होगा तो दीप प्रज्वलित कर लेंगे और धूप भी प्रज्वलित कर लेंगे यहाँ पर। और जो खील बताशा होता है उससे करेंगे पूजन। और इसमें खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। तो तुलसी जी के बिरले को भी हल्दी से और रोली से पूजन करेंगे और सभी दीपकों का भी पूजन कर देंगे। सभी घर के जो कमरे हैं ना रोशन कर दिए हैं दीपक से जला के, और सभी में पुष्प रख दिए हैं। जैसे रंगोली बनाते हैं ना अपने दीपावली पे, घरों में देव दीपावली पे, तो आज पड़वा का दिन भी इसी तरीके का होता है। इसी भाव के साथ कि हमारा घर इसी तरीके से हरा भरा रहे, खुशहाली से भरपूर रहे, हर कोना कोना, हर कमरा ज्योतिर्गमय रहे और हम पर प्रभु की कृपा रहे। क्योंकि विष्णु भगवान जाग चुके हैं और शंकर भगवान के साथ देव दीपावली के दिन उनका मिलन भी हो चुका है। तो आज का दिन जो होता है विष्णु भगवान की ही कथा कही जाती है। तो चिड़ा चिड़ी के पास मैंने चुंगने के लिए रख दिए हैं ये खील बताशे, और इसी से पूजन है। और खिचड़ी बना के भी, और खिचड़ी कच्ची भी। तो मूंग दाल की खिचड़ी ली जाती है, उस पर रखी जाती है दक्षिणा और उसके साथ किया जाता है पूजन। हम पूजन संपूर्ण होने के बाद मकान का और हाथ में ले लेंगे ये खील और बताशा, और इसको लेके कहेंगे हम कथा। तो कथा किस प्रकार से है वो भी मैं कह देती हूँ, और बाकी की बातें बाद में बताऊँगी। बहुत ज़रूरी बातें हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि इसमें चिड़ा चिड़ी की कहानी किस प्रकार कही जाएगी। कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन जो पड़वा का दिन आता है ना, तो एक बार की बात है कि 4 चिड़िया थी, बहुत घनिष्ठ सखियाँ थी। यह चारों कार्तिक का स्नान करती थी। चारों ने सोचा कि हम कार्तिक स्नान करेंगे और गई एक गंगा किनारे पे, एक पेड़ पे चारों जो थी रहने लगी और गंगा स्नान करती, अपना कार्तिक का पूजन वगैरह सब कुछ करती। और पड़वा के दिन जो है प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी
ही चावल दाल का जुगाड़ कर लिया और खिचड़ी बना ली। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। अब उस चिड़िया को लगी थी भूख, क्योंकि नहाने के बाद तो सभी को लगती है भूख। जब पहली चिड़िया नहा के आई और उसे लगी थी बहुत तेज़ भूख और उसने खा ली खिचड़ी की भाप। चिड़िया जो थी भाप खा के और सो गई। उसके बाद जब दूसरी चिड़िया आई तो उसको भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उसने जो है खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने भी खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद जो थी, एक दिन क्या हुआ कि बड़े ज़ोर का तूफान आया और उस तूफान में वो चारों चिड़िया जो थी मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेने लगी, और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेने लगी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की जो थी राजकुमार की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को अपने जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो उसका विवाह करने के लिए राजा ने निश्चय किया और बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह किया। विवाह के समय काफ़ी सारा दान दहेज देकर विदा करने के टाइम पर जो राजकुमारी की दासी थी और जो ब्राह्मण की बेटी सहेली थी, तो राजकुमारी ने निश्चय किया कि मैं इन दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई, तो राजा ने पूछा कि अब क्या बात है, तो उसने कहा कि मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। हथनी जाने को जब राजा ने आदेश दिया तो हथनी उठी ही नहीं। राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा ये सब देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया और तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, कौन है तू, मैं तेरा सिर काट दूंगा, तू तो कोई बहरूपिया है। तो राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी और पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी सपत्नीक इस कार्तिक स्नान का नहाकर पुण्य लेंगे और दान और पुण्य करेंगे। तो इस तरीके की है ये चिड़ा चिड़ी की कहानी। जैसे राजा रानी ने कथा को सुनकर किया था, तो हम सभी को भी ये कथा सुननी चाहिए। सुनने वाले का हुंकारा, कहने वाले का सभी को। जिस तरीके से राजा को खूब धन ऐश्वर्य दिया, उसी तरीके से सबको धन और ऐश्वर्य देना। अब गणेश जी की कहानी के बिना तो सारी कहानी अधूरी मानी जाती है, तो कह देती हूँ एक गणेश जी की कहानी। तो अब दूसरी कथा गणेश जी की इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया माई थी और नहा धो करके मिट्टी के गणेश बना करके पूजा करती, और गणेश भगवान जो थे उसकी खिचड़ी का कटोरा जो थे लाकर रख जाते। अब तो गणेश भगवान जो थे वो बड़े प्रसन्न रहा करते थे। बुढ़िया अपना इसी तरीके से व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि बुढ़िया के गणेश जी जो थे ना बार बार गल जाते, कभी टूट जाते, कभी कुछ हो जाता। एक साहूकार की कोठी बन रही थी, तो उसने मिस्त्री से जाकर कहा, मिस्त्री मेरे गणेश जी पत्थर के गढ़ दो, क्योंकि मेरे मिट्टी के गणेश जी कभी बह जाती है, कभी टूट जाते हैं। तो मिस्त्री बोला कि जब तक मैं बुढ़िया माई तुम्हारे गणेश जी गढ़ूंगा तब तक पूरी दीवार चुन लूँगा। अब बुढ़िया जो थी वो बेचारी बहुत दुखी हुई और बोली कि जा, आज तू जितनी भी दीवार बनाएगा सारी की सारी टेढ़ी हो जाएगी। अब मिस्त्री दीवार चुनता और वो दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर उधेड़ के दूसरी दीवार बनाता, फिर वो दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर वो दीवार दूसरी उधेड़ कर बनाता। इस तरीके से पूरा दिन गुजर गया। उधर जब साहूकार आया तो उसने कहा कि आज का तो कोई काम ही नहीं किया। मिस्त्री बोला कि साहूकार काम तो पूरे दिन किया है, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी और उसने अपने पत्थर के गणेश जी गढ़ने के लिए बोला था कि मेरे पत्थर के गणेश
गणेश जी बना दो, तो हमने नहीं बनाए और वो बुढ़िया इस तरीके से कहकर गई है, इसलिए हमारी दीवार ये बार बार टेढ़ी हो जाती है। अब जो साहूकार था बड़ा सोच में पड़ गया और भागा भागा उस बुढ़िया माई और के बोला, पास हे गया। बुढ़िया माई, मैं तेरे मिट्टी और पत्थर के तो क्या, सोने के गणेश जी बनवा दूंगा, बस मेरी दीवार सीधी हो जाए। गणेश जी जो थे वो सब सुन रहे थे। उन्होंने ऐसा सुनते ही साहूकार की दीवार जो थी सीधी कर दी। जब साहूकार ने देखा कि दीवार सीधी हो गई है तो उसने तुरंत बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। तो ऐसी है बुढ़िया माई की सत्य की कथा। और सभी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले का सभी का कल्याण करे गणेश जी महाराज, और कार्तिक महाराज सभी के घरों को धन धान्य से परिपूर्ण करें। और इस तरीके से होती है गणेश जी भगवान की कथा भी यहाँ संपूर्ण। अब एक खिचड़ी की कथा और है कि एक बार की बात है कि एक बुढ़िया विष्णु भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी। गंगा स्नान करके आती और सभी देवी देवताओं को तर्पण करके आती, और जब घर पे आती तो उसे खिचड़ी का एक कटोरा रखा मिलता, जिसे खाकर वो अपना दिन व्यतीत करती। और इस तरीके का क्रम चल रहा था। बुढ़िया अपने नियम पालन करती जा रही थी। पड़ोसी तो होते ही हैं कि ताक लगाए बैठे रहते हैं कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। ऐसे ही बुढ़िया की पड़ोसन भी जो थी वो देखती रहती थी कि न जाने कौन इस बुढ़िया के लिए ये खिचड़ी का भर के कटोरा रख जाता है। ना कोई इसके आगे है, ना कोई इसके पीछे है। तो एक बार जब बुढ़िया स्नान करने गई हुई थी, उसी वक्त पड़ोसन आई और बुढ़िया माँ का खिचड़ी का कटोरा उठाया और जा कर के उसके घर के पीछे फेंक दिया। अब बुढ़िया माई डेली की तरह स्नान करके आई और आकर के अपना खिचड़ी का कटोरा देखा तो कटोरा वहाँ पर नहीं था। अब बुढ़िया सब जगह अपना कटोरा ढूंढे कि ना जाने कौन मेरा कटोरा ले गया, कहाँ है मेरा कटोरा, कहाँ है मेरा कटोरा। और बुढ़िया ऐसी बड़बड़ाती रही, ना उसे कटोरा मिला ना उसने कुछ खाया। अब कटोरा जो था पड़ोसन ने फेंका था, उसी कटोरे के जो थे 2 पेड़ उगाए, और 2 पेड़ पे ना बहुत खूबसूरत से 2 पुष्प भी आ गए। जब वो 2 पुष्प राजा ने देखे तो राजा उन पुष्प को लेके गया और रानी को देकर बोला कि देखो ये कितने सुंदर पुष्प हैं, ये पुष्प मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुगंधित पुष्पों को देखकर रानी भी बहुत खुश हुई, और जैसे ही पुष्पों को सूंघा रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। और जब वो पुत्र बढ़ने लगे और बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में वो बच्चे चुप चुप से रहने लगे और ना किसी से कुछ बोलते, ना किसी से कुछ कहते। बस राजा बहुत दुखी कि हमारे बच्चे तो राजकुमार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बोलते किसी से कुछ भी नहीं है, हमसे भी कोई बात नहीं करते हैं। राजा को इस कारण का पता भी ना चला। और कुछ दिनों बाद जब वो बच्चे बाहर निकल के गए और उसी समय बुढ़िया माँ के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर बुढ़िया माई अपनी रट लगाए हुए थी कि कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा। जब दोनों राजकुमार ने सुना तो राजा के बेटे बोले कि बुढ़िया माई, मैं हूँ तेरा खिचड़ी का कटोरा, ये है तेरा खिचड़ी का कटोरा। तो जब बुढ़िया ने देखा और गई और वहाँ पर राजकुमारों को देखा तो बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई कि क्या बोल रही है ये दोनों। तो शाम को जब बच्चे अपने घर आए और राजा को इस बात का पता लगा कि जो बच्चे किसी से बात नहीं करते थे, आज वो एक बूढ़ी माँ से बात कर रहे थे। ऐसा सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि इस तरीके की माँ कौन सी है, उसे लेकर के आओ, हमारे सामने पेश करो। जब बुढ़िया माई को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने कहा कि बूढ़ी माई, मेरे ये राजकुमार इतने बड़े हो गए, मैंने आज तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी है, और मुझे पता चला है कि ये राजकुमार तुमसे बात कर रहे थे, क्या कारण है मुझे बताओ। तो बुढ़िया माँ ने अपनी वही कहानी सुना दी कि मुझे नहीं पता महाराज, मैं तो विष्णु भगवान का जाप करती हूँ और उनके स्नान का जो है प्रताप कि मुझे खिचड़ी का कटोरा मेरे घर में मिलता था और मैं उसी खिचड़ी को खा के अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन मुझे मेरा खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला
तो मैं पूछती हूँ भगवान से कि कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो ये बच्चे निकल के जा रहे थे मेरे घर के सामने से, ये कहने लगे कि मैं हूँ तेरी खिचड़ी का कटोरा। तो मुझे नहीं पता, और इतना कह कर के बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। तब वो दोनों राजकुमार जो थे वो बातें सुन रहे थे, और बातें सुनकर बोले कि बूढ़ी माई, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारा खिचड़ी का कटोरा चुरा के और तुम्हारी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया था, और उसी खिचड़ी के कटोरे से हम दोनों पेड़ बने, और उन पेड़ों पर सुंदर सुंदर हम आ गए पुष्प के और रूप में राजा उनको लेकर के आई, रानी को दिया। तो रानी पुष्प की महक से गर्भवती हो गई, और हम दो राजकुमार हो गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम हैं तुम्हारे खिचड़ी के कटोरे, हम हैं तुम्हारे खिचड़ी के कटोरे। तो राजा ने जो था देखा कि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा प्रभाव है और इतना पावन है ये महीना। राजा ने सब पूरे समाज में घोषणा करा दी कि सभी लोग कार्तिक में उत्सव मनाएंगे, कार्तिक स्नान करेंगे, विष्णु पूजन करेंगे, और सभी अपनी मनचाही मुरादों को पाएंगे। तो इस तरीके से है खिचड़ी की दूसरी कहानी। तो यहाँ मैंने खिचड़ी की दोनों कहानियाँ कही हैं, और ये देखिए मेरा घर कितना सुंदर बना हुआ है। और ये चिड़ा और चिड़ी, चिड़ा थोड़ा बड़ा है, चिड़ी थोड़ी छोटी है। काली मिर्ची से आंखें बनाई हैं मैंने, और ये मिट्टी के दीपक मेरे पास नहीं थे कोरे, तो मैंने यहाँ पे आटे के दीपक लगाए हैं, और ये प्यारी सी छोटी सी रंगोली लगाई है। जिस तरीके से हम अपने पूरे घर को सजाते हैं ना, और ऐसी ही मान्यता होती है कि आजकल तो बहुत सारी बिल्डिंग्स, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत फ्लोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 3rd फ्लोर का मैंने बनाया है ये अपना घर, सभी कार्तिक स्नान करने वालों के लिए, और जिन्होंने स्नान नहीं कर पाया है उन सभी के लिए ये प्रार्थना है विष्णु भगवान से कि सभी का घर हो, जिनके घर छोटे हैं उनके घर बड़े हो, जिनका 1 मंजिल है उनका 2 मंजिल हो, 2 मंजिल वालों का 3 मंजिल हो, और छोटे घर वालों का बड़ा घर हो, कोठियाँ हो, बंगले हो। तो इसी भावना के साथ करी जाती है ये पूजा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज चिड़ा चिड़ी की कहानी और खिचड़ी के कटोरे की कहानी, गणेश जी की कहानी ज़रूर से पसंद आई होगी। और मैंने इस तरीके से किया है अपना पूजन जो किया है आप लोगों के साथ शेयर, और कैसा लग रहा है मेरा घर ज़रूर से कमेंट करें। और हाँ, अगर अच्छी लगे ना ये मेरी कहानियाँ और चिड़ा चिड़ी की ये जोड़ी और ये मेरा डेकोरेटेड घर, तो बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। और यहाँ पर एक आज ही के दिन नाव भी बनाई जाती है, पूर्णिमा को भी बना लेते हैं। वो मैंने अपने वीडियो में पूरा बना के दिखाया हुआ है कि किस तरीके से नाव में जो है एक छोटा सा दीपक लगा लें। तो घरों में कैसे करते हैं कि हम गंगा जी पे नहीं जा पाते हैं, कि टब में ऐसा भाव करें कि यही हमारी गंगा जी हैं, यही हमारी यमुना जी है, और उसमें एक कागज़ की नाव जो बच्चों को बना के दिया करते थे ना, बचपन में खेला करते थे, उसी तरीके की नाव बना लें, और उसमें लकड़ी की चप्पू लगा लें, और दीपक जला के उसको किसी टब में या किसी परात में तैरा दें, और ऐसा भाव रखें कि पूरा कार्तिक का स्नान किया है। हे श्री हरि विष्णु, हे श्री राम जी भगवान के धाम पर जाने वाले, और हमारा भी इसी तरीके से नैया पार लगाओ। हमारी जो नैया हिचकोले खाती है ना, उस नैया को इस पार से उस पार लगाओ, घर को धन धान्य से परिपूर्ण करो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो प्रार्थना हमारी जो भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपने लिए तो दुनिया मांगती है, दूसरों के लिए तो बिरले ही मांग पाते हैं। और ये खिचड़ी का प्रसाद है, इसको हम बढ़ा करके 1.25 किलो का भी करेंगे और इसको बांट देंगे या पका कर भी दे देंगे, और कर लेंगे छोटी सी प्रार्थना, क्योंकि कोई भी भूल चूक जो भी हमसे हो गई हो पूजा में कम या ज़्यादा, तो उसके लिए
प्रार्थना क्षमा याचना हमें ज़रूर से करनी चाहिए और इससे भगवान हमारी जो पूजा में त्रुटियां होती हैं उन सभी को माफ़ कर देते हैं। और ये अब क्या करेंगे इस घर का कि अगर सुबह पूजा की है तो इसको शाम तक उठाएंगे और शाम को अगर ये पूजा की है तो इसको दूसरे दिन यानी कि दूज के दिन उठाएंगे। तुरंत के तुरंत नहीं उठाया जाता है, दीपक ठंडे हो लेने देंगे और दीपक में से बाती निकाल लेंगे और ये आटा चावल जो भी कुछ है और दीपक है ये सभी गाय को खाने के लिए दे देंगे और चावल जो है वो पक्षियों को दे देंगे और ये चिड़ा चिड़ी भी जो है ये भी गाय को ही हम दे सकते हैं खाने के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो पूजा होती है वो संपूर्ण होती है और जो लोटे का जल है वो तुलसी जी को हम चढ़ाएंगे, तुलसी माता को स्नान करा देंगे और ये तुलसी पत्र जो हैं इन्हें प्रसाद के रूप में ले लेंगे क्योंकि अब माघ शीर्ष का महीना जो स्टार्ट होने जा रहा है इसमें हमें तुलसी का सेवन ज़रूर से करना है और क्या नहीं खाना है वो मैं बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखते रहें और मेरे साथ बने रहें और हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दूँ। और यहाँ मैंने अपनी पूजा की है ये संपूर्ण प्रतिपदा की और ये पूजा सभी के लिए होती है बहुत ज़रूरी, चाहे वो कार्तिक स्नान करने वाले हों चाहे स्नान ना करने वाले हों। अपना घर बनाने की चाह तो हर किसी में होती है, एक बार अगर सच्ची श्रद्धा से और भावना से अगर इस पूजा को कर लेते हैं तो भगवान हमारी मनोकामनाएं ज़रूर से पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान को समर्पित होता है ये महीना, तो विष्णु भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, तो तुलसी जी से विष्णु भगवान को मनाएं और अपने सभी मनोरथ करें पूर्ण। तो यहाँ करती हूँ मैं अपनी ये पूजा के ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होंगी मेरी कहानियाँ और मेरा ये प्यारा सा सुंदर सा घर और इस घर का डेकोरेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को और शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।